जुबैर खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जुबैर खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत इस्तेमाल सर। और अच्छा जनाब ठीक जुबैर है। भाई, आपके पीछे यूट्यूब चालू है क्या? नहीं, यूट्यूब नहीं चालू है जनाब। हेलो। माइक का इशू है फिर आपका। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, हेडफोन नेटवर्क तो भी सही है। हेलो। हेडफोन हेडफोन लगाए हुए हो क्या, नहीं लगाए हो? नहीं, हेडफोन नहीं लगाए हैं। अच्छा, हेडफोन है आपके पास? जी जनाब, नहीं है इस समय। अच्छा चलिए, कोई मुश्किल नहीं। जी। जब आप नहीं बोल रहे होंगे तब आप म्यूट करिएगा। जी ऐसे ही, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। जुबैर भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक मोमिन हैं? इनको समझ में नहीं आ रहा। जुबेर भाई आप अनम्यूट करें, मैंने म्यूट किया आपको, और जब आप बोल रहे तो आप अपने आप को वापस म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करें। जुबैर भाई, हेलो। अनम्यूट करके जवाब दीजिए, क्या आप मोमिन हैं और क्या आप हिंदुस्तानी हैं? ये दो सवाल है आपसे। जी हाँ, मोमिन है और हिंदुस्तानी है। हेलो। सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकते हैं? तो अगर हम एडम सीकर के डिबेट पे जाते हैं तो भी सूर्य फातिहा सुनता है, सूर्य नज्म पूछता है। अगर हम फैजू आलम के पास जाते हैं, सब लोग पूछते हैं, क्या किसी को ये साबित करे कि वो मुसलमान है, या ऐसा कोई जरूरी है? हाँ, मैं उसकी आपका वजह सवाल बताता हूँ। क्या आप यही चूंकि, है? हम म्यूट कर लीजिए हेलो। जब आप नहीं बोलेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई देखिए, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आपके साथ है इस मामले में। हमें यहाँ पे धोखेबाजी नहीं करना है। यानी हमें अपना ही आदमी बिठाकर, या कोई फेक मुस्लिम हो जो मुसलमान है ही नहीं, वो आके कहे कि मैं मुसलमान हूं और फिर इस्लाम की वो बुराई करे या गलत तरीके से डिफेंड करे। अच्छा, ये वेरीफाइड मुस्लिम है, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन हमारे लाला जी ने दे दिया है, इस वजह से हम आपसे वो सवाल नहीं करेंगे। आप शायद मेरे वहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन आपने जब जो हवाला दिया है फैजू का और हमारे एडम सीकर साहब का, तो वहाँ से कंफर्मेशन आ गया है। कोई मुश्किल नहीं, चलिए। आप मुसलमान भी है, आप हिंदुस्तानी भी है। जुबैर खान साहब, आपको हिंदुस्तान से, अपने देश से कितनी मोहब्बत है? हर बंदे को अपने वतन से मोहब्बत रखनी चाहिए। आपको है? जी, क्यों नहीं। अब चलिए, ये भी बहुत अच्छा हो गया। और हम चाहते हैं कि हर मुसलमान को, हर इंसान को, जो भारतीय है, उनको भारत से बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, कोई अगर आपके देश पर, हिंदुस्तान पर हमला करने की बात करे, क्या आप उसके साथ होंगे या उसके अगेंस्ट में होंगे? में होंगे। क्या उसका बोले? साथ कभी नहीं दे सकते। एक पक्का मोमिन जो है, अपने दुश्मन यानी जो उसके दोस्त का जैसे उसके देश का दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है। हाँ। अच्छा, क्योंकि बहुत अगर आप जबरदस्त। देख। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए आप। जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि अभी देखिए, किसी भी कंट्री का मैटर ले लीजिए, अगर कोई भी अदर कंट्री उसके, या चाहे मुस्लिम मुस्लिम का ही कंट्री है, अगर एक मुसलमान कंट्री है, दूसरी मुसलमान कंट्री है, तो अगर वो उस पर अटैक करता है, तो वही मुसलमान उस मुसलमान के खिलाफ युद्ध करता है, यानी कि एक जंग करता है। क्योंकि बहुत वहां पर जबरदस्त। उसके देश की बात आती है, उसके राष्ट्र की बात आती है। ठीक हेलो। है। हाँ हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी। जुबैर भाई, अभी ये बताइए, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ। जु- जुबैर भाई, ये बताइए कि आपने कहा कि जो आपके देश पर हमला करने की बात करेगा, तो आप उसके अगेंस्ट में होंगे, वो आपका दुश्मन होगा। मेरे सामने सुनन नसई की हदीस है, हदीस नंबर 3175। और इसी तरीके से अगर आप इस्लाम वन में इसको देखें तो 3179 है। इस्लाम 360 में भी 3179, 3177 आपको हदीसें मिल जाएगी, सेम हदीस। यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि दो जमातें जो है वो जन्नत में जाएगी, और उसमें एक जमात वो है जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी।
तो अब आपसे सवाल ये है कि आपके रसूलुल्लाह हमारे हिंदुस्तान पे हमला करने की बात कर रहे हैं, करके गए हैं, क्या आप रसूलुल्लाह के अगेंस्ट है या देश के अगेंस्ट है? देखिए, जहां तक रिलीजन की बात है, ठीक है, तो अगर हमारा देश बचेगा तो भी हमारा धर्म बचेगा। यानी कि हमारा रिलीजन, अगर अगर हमारी कंट्री है तभी हमारा रिलीजन बचेगा, ठीक है। तो अगर हम रसूल अल्लाह की बात मानते हैं तो हम खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ना हम बचेंगे ना हमारी कंट्री बचेगी। तो रही बात, ये जो बातें हैं, जो पुरानी बातें, उस समय का दौर कुछ और था, इस समय का दौर कुछ और है, ठीक है। हमारा मानना ये मेरे है। सवाल का अभी जवाब नहीं दिया बाकी आपने सब जुबैर क्या भाई। कहते हैं? जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने की बात की, कोई भी दौर हो, कभी भी हो, मेरे नजदीक कोई भी दौर में, कभी भी पहले या बाद में, कोई भी अगर हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा, मैं मेरे लिए वो मेरा दुश्मन है। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इस बात पर आप रसूलुल्लाह के अगेंस्ट है या देश के अगेंस्ट है? ये सवाल का जवाब दे दे आप, बाद में अपना एक्सप्लेनेशन देना। जी, देखिए, अभी तो हमने आपको बताया ना, हम देश के अगेंस्ट हो सकते हैं आप और देश के रसूल अगेंस्ट अल्लाह होंगे? के भी, सुनिए, रसूल अल्लाह के भी अगेंस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो वैमनस है हमको उसको खत्म करना, ना कि उनकी बातों को मानना, और ना ही देश को भी छोड़ना है। अभी सॉरी, नहीं, वहां मैं पर नहीं देश का समझ अगेंस्ट पा रहा मैंने हूँ आप बोल क्या दिया, कह रहे हैं। एक आप मिनट खड़े रसूलुल्लाह के अगेंस्ट है इस मामले में या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारे कंट्री का सवाल है ना, उससे सॉरी जो हमने देश क्या के बात, अगेंस्ट बोला। क्या बात, एक मिनट क्योंकि रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। यार ये हमारे पहले मोमिन है। मैं म्यूट करता हूँ इनको थोड़ा, फिर मैं इनको अनम्यूट करूंगा। यार ये हमारे जुबैर खान साहब जो है, ये पहले मोमिन हैं जो लिटमस टेस्ट में पास हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अपने देश के साथ हूं और रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में हूं। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जुबैर भाई, जो रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में हो गया, वो तो मुसलमान ही नहीं रहा, तो फिर आप मुसलमान रहे नहीं। नहीं, देखिए, जो मुसलमानी जो हमारा फिरका है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी हदीसें, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बहुत सारी जो पुरानी किताबें हैं उन्हीं को मिलाकर ये कुरान, जैसे कुरान को जो बनाया गया है, यानी कि जो उतारा गया, जो सूरे आई हुए हैं, उनका सब बहुत सी चीजें उसमें मेल जोल खाती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उससे मिलती है। इसलिए हमें नहीं लगता कि भाई कोई चीज, जैसे कि अपना हमारे पास, अगर हम अल्लाह को मानते हैं तो हमारे पास एक दिमाग अल्लाह मियां ने दिया है। देखिए, पैगंबर साहब जो थे, उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि अल्लाह से ये चीज कहा, वो चीज कहा, तो हम लोग उनके सामने सर सजदा करते हैं, ना कि पैगंबर साहब के सामने सजदा करते नहीं, हैं, लेकिन वही ठीक अल्लाह जो है, जिस कुरान की आप, है। मैं म्यूट करके अपनी बात रखूंगा क्योंकि बैकग्राउंड से आपके वॉइस आती है। देखिए, वही अल्लाह, वही इस्लाम, वही कुरान जिसकी आप बात कर रहे हो, वो आपको हुक्म देता है कि आपको अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जिसने रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। तो आपका, अल्लाह तो कह रहा है कि रसूल की इताअत करने, तो अगर आप अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप मुसलमान रहे ही नहीं ना। फिर किस किस बुनियाद पे आप मुसलमान रहे? देखिए सर, अगर हम जैसे शिया जो फिरका है, ठीक है, वो आप शिया है? हमारा जो फिरका, जी, तो अच्छा। इसमें खासकर जैसे इमाम हुसैन, फातिमा जहरा, इन लोगों को, अली, इन लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। रसूलुल्लाह को नहीं न मानते? कि मानते हैं, लेकिन उतना तवज्जो नहीं दिया जाता इस कौम में, तो ठीक है। नहीं, वो और कौम रही में बात, छोड़ो ना, सुनिए, आपका अल्लाह तो अली, आपका अल्लाह ना अली की बात करता है, ना फातिमा की बात करता है, ना हसन की बात करता है, ना हुसैन की बात करता है कुरान में। आपका अल्लाह बात करता है रसूलुल्लाह की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और अल्लाह आप अपने रसूल के बारे में फरमाता है सूरह नज्म में, आ, क्या फरमाता है? वो आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। रसूलुल्लाह जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कहते, बल्कि वो वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। तो
अभी आपके मुसलमान होने के लिए रसूलुल्लाह को मानना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने रसूलुल्लाह को जो है वो थोड़े लाइन लगा दिया है, तो आप तो मुसलमान रहे ही नहीं ना जुबेर भाई। तो हम मुसलमान नहीं मानते तो ऐसा नहीं होगा कि हम मुसलमान ही नहीं है। जो जिसमें जन्म लेता है वो उसमें वो होता है, जिस रिलीजन में जो आता है वो है। ठीक है। तो आप अभी मुसलमान नहीं है फिर अभी? यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमान नहीं है। अरे जब आप रसूलुल्लाह के अगेंस्ट खड़े हो गए तो आप मुसलमान हुए ही नहीं ना कुरान के हिसाब से। अपना नया मजहब बना लीजिए आप। तो हम इस प्रकार अच्छा से एक देखा मिनट जाए तो रुकिएगा अकबर के जुबेर भाई, जो एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। फैज खान हमारे साथ जुड़े हैं। फैज खान साहब, आपका स्वागत है। फैज खान साहब, आवाज आ रही है? जी भाई। जी आवाज आ रही बिल्कुल है आ रही जनाब? है। मोमिन है सर आप जी भी? जी जी आ रही है भाई। नहीं मोमिन नहीं है, वो मुसलमान है। अच्छा मुसलमान है। फैज खान साहब, जी। ये बताइए कि जो रसूलुल्लाह के अगेंस्ट हो जाए, क्या वो मुसलमान रहेगा? शायद नहीं रहेगा। शायद क्या होता है यार? अरे हाँ चलो नहीं रहेगा फिर। अच्छा एक सूरा सुना दीजिए फैज खान साहब, सूरह फातिहा सुना दीजिए। सूरह फातिहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा जुबैर और खान साहब कल्टी हो गए। अच्छा चलिए, जुबैर खान साहब ने तो कह दिया वो मुसलमान नहीं रहे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रसूल के अगेंस्ट में खड़ा हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। यही हर मुसलमान का अकीदा है। हाँ। और जिससे ये मेल, जो भी मेल नहीं खाएगा वो मुसलमान ही नहीं है। तो एक हमारे भाई जो है इसी टॉपिक पर इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। फैज खान साहब, आप हिंदुस्तानी हैं, किधर से है? नहीं भाई मैं हिंदुस्तान से ही हूँ। हिंदुस्तान से ही है। आपके लिए देश प्यारा? इंडिया से। जी जी। अच्छा, जो देश के खिलाफ बोले, बिल्कुल ऑफ देश से कोर्स। लड़ने के लिए बात करे, हमला करने की बात करे, आप उसके साथ या देश के साथ? देश के साथ। देश के साथ। अब यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह जो है, स्क्रीन पे हदीस है, वो हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जो हमला करेगा जो जी। ग्रुप, वो वो जहन्नम से अल्लाह उसको आजादी दे देगा। इंग्लिश आती है आपको? अगर उर्दू चाहिए तो उर्दू लगा देता हूँ। तो जो नहीं उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द पढ़िए, मैसेंजर देखिए क्या कह रही अल्लाह है देयर हदीस। टू group of my ummah whom Allah will free from the group the invention India then group that will be with Isa bin Maryam place of the upon him. Yes. हम्म। जी। आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो इंडिया हाँ पे तो ये हमला जो हमला। करेगा जो ग्रुप। हाँ तो जो दो अभी हम लोग इंडिया में, अब हम लोग इंडिया में रह के इंडिया में कैसे हमला कर सकते हैं? हाँ, आप हमला करोगे नहीं बोल रहे, लेकिन आपके रसूलुल्लाह हमले की बात कर रहे हैं, तो आप रसूलुल्लाह के साथ या देश के साथ? भाई ऑब्वियसली देश के साथ रहेंगे। तो आप भी रसूलुल्लाह को इस बारे में दुश्मन समझते हैं अपना? दुश्मन तो नहीं, पर भाई जो भी देश के खिलाफ बात करेगा वो तो दुश्मन है। तो दुश्मन ही हुआ ना, तो रसूलुल्लाह आपके दुश्मन है। हाँ देश के खिलाफ है तो भाई नहीं, वो कोई भी बराबर नहीं है फिर। तो आज इस्लाम छोड़ रहे फिर देश आप का इसी मसले पे? इस्लाम भाई वैसे इंडिया में कोई भी नहीं फॉलो करता है। सही बात बताए तो इंडिया में बाकियों को कोई भी नहीं छोड़ फॉलो दो करता इस्लाम। आप। बस कुछ। बाकी, अरे बाकी को तेल लगाने दो यार। अभी आप रसूलुल्लाह को अपना दुश्मन भी मान लिए, तो वैसे ही आप मुसलमान नहीं रहे। तो क्या आप जो है हम्म, शहादत, यानी जो क्या कहते हैं उसको, इस्लाम छोड़ने की जो गवाही है, वो सबके सामने 1700 लोग आपको देख रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जाएगा
कि हमारे लिए हमारा देश प्यारा है, ना कि मजहब। यानी मजहब और देश को चूज करना है तो हम देश को चूज करेंगे, और हम इस मजहब में नहीं रहेंगे जो हमें हमारे देश पे हमला करने की बात करता है। तो आप लाइव जो है ये गवाही देने के लिए रेडी है? गवाही क्या देना, देखो भाई वो मेरे कोई साथ भी इंडियन गवाही आदमी दीजिए, है, मेरे साथ बोलिए सच्चा देश फैज खान प्रेमी है साहब, तो वो मेरे मेरे साथ बोलिए, बोलिए। जी मैं ये गवाही देता हूं मैं ये गवाही देता हूँ कि कि मैं एक मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मेरे लिए मेरे लिए देश पे हमला देश, करने वाला हर एक अरे इंसान रुको तो सही, दुश्मन मैं है मेरा। अरे पढ़ाता हूँ ना यार, क्या तुम मेरे से ही आगे बढ़ जा रहे, रुको थोड़ा, कहाँ घाई क्यों है इतनी तुमको? हाँ बोलिए। मेरे लिए मेरे लिए मेरा देश मेरा देश सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, और जो कोई भी और जो कोई भी मेरे देश पर मेरे देश पर हमला करने की बात करे हमला करने की बात करे वो मेरा दुश्मन है। वो मेरा दुश्मन है। और चूंकि और क्योंकि मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, जिनकी मैं इताअत करता था, नहीं इताअत तो नहीं करता था भाई, वो नमाज वमाज में नहीं जाता था पढ़ने। ठीक है, जिनको मैं मानता था, हाँ जिनको मैं मानता था। नबी और रसूल मानता था। हाँ मानता था। अरे बोलो ऐसा, जिनको मैं नबी और रसूल मानता था, हाँ जिनको मैं नबी और रसूल मानता था, वो हमारे देश पे हमला करने की बात किए हैं। वो हमारे देश पे हमला करने की बात किए हैं। इस वजह से इस वजह से मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ, मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ। और मैं और मैं इस्लाम को इस्लाम को छोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ। तकबीर। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फैज खान साहब, आप अब इस गंदगी से निकल गए हैं, और आपके लिए हमारे सारे व्यूअर्स 1900 लोग देख रहे हैं, ये आपको गुलाब का नजराना पेश कर रहे हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, हाँ और आपसे तमन्ना करते हैं कि आप खूब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, और पढ़े लिखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी पढ़ खुश रखें। पढ़ लिख तो चुका भाई, अभी इधर ही बैठा हूँ अरब कंट्री में पढ़ लिख के। ठीक है, अगर आपको इन जॉब लोग को वॉब की कुछ अगर प्रॉब्लम है, कोई आपके पास स्किल है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं कुछ बंदोबस्त करूंगा आपका जॉब के लिए। नहीं, वो इधर अभी इधर अरब कंट्री में हूँ, इधर पे स्टिचिंग का काम करता हूँ एक अच्छा, कर रहे हो? कंपनी में। ठीक है, ज्यादा डिटेल हाँ मत बताइएगा अपना। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए हमने नहीं बताया, कंट्री नहीं बताया, बस अरब कंट्री में है इतना बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान साहब आपका। हम्म। जी भाई, पर भाई मेरा एक सवाल था आपसे आपसे आप लोगों ने इससे पहले इसी बात पे एक स्ट्रीम की थी, वो हमने देखा था, सुन रहे थे लाइव। हाँ, उसमें एक बात बोला था, आपने बोला था या शायद एडम एडम भाई ने बोला था कि मतलब जो है किसी आर्मी वाले को मतलब भरोसा नहीं करना, जो मुसलमान हो, इबादत करता हो, ऐसा बोला था, हमने सुना नहीं था। नहीं 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 तो भाई नहीं, वो नहीं वो ऐसा पूरा बोला था कि सुनिएगा। मतलब अगर कोई वो हम सुना, हम लाइव सुना, हम पूरा 2-3 बार वो जगह से कट कर करके सुना, हम रिवर्स करके हाँ, यही। मगर हमारा मतलब ये है कि बेशक मुसलमान इबादत करता है, इंडिया का मानते हैं, मगर उन लोग को भाई नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहती, उन लोग को कुछ भी नहीं पता रहता इस्लाम के बारे में। उन लेकिन लोग बस फैज हाँ भाई नमाज कैसा है पढ़ते ना, हैं, जो है वो करते फैज हैं। भाई फैज भाई कैसा है ना हम्म। कि
अभी आप भी चूंकि मुसलमान रहे हैं, आपको भी पता है कि बचपन से हमारे अंदर कैसी कंडीशनिंग की जाती है कि हम रसूलुल्लाह के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकते। रसूलुल्लाह से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, है ना? आपको भी ये अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी अच्छे तरीके से पता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि चलो ठीक है, हाँ। बहुत सारी चीजें मुसलमानों को नहीं मालूम होती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है गजवा हिंद का या बाकी और जो चीजें हम बताते हैं वो उनको नहीं मालूम होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अगर आपने हम्म। पिछली स्टेप देखा होगा तो 2-3 मुसलमान आए जिन्होंने कहा कि नहीं, हम देश को नहीं, देश के ऊपर रसूलुल्लाह को मानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। तो इसी वजह हाँ, से ये वो जो हमने सुना था, कंडीशनिंग है पर ना, भाई ये हमें निकालना है। वो चीज सही, पर जब ऐसा कभी भी आप देख लेना भविष्य में या पहले भी आप देख सकते हैं, कभी भी अगर हिंदुस्तान पे किसी ने भी हमला किया है, अंग्रेजों की बात ले लो या उससे अभी रिसेंटली बात ले लो या पाकिस्तान की, कभी भी अगर किसी भी ने हमला किया इंडिया पे तो मुसलमानों ने फुल सपोर्ट किया है, हम्म। कभी खिलाफ नहीं रहा इंडिया के। कोई भी एक बच्चा बच्चा भी आप देखोगे तो यही है कि इंडिया के साथ खड़ा रहा है हर एक मुसलमान। बेसिकली वो हाँ, उन्होंने नहीं पता है लेकिन पूरा वो क्या है क्या रसूलुल्लाह, नहीं है। फैज भाई, वो आपको, आप ऐसे मुसलमानों से मिले होंगे जो ठीक है वो देश का साथ देता, लेकिन मैं कई सारे ऐसे मुसलमानों से मिला हूं, और जब हम बचपन में भी थे तो वो, जैसे क्रिकेट का ही बात आ जाती, तो वो हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करते बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते, ये कह के या ये सोच से कि ये हमारे मुसलमान भाई है। तो ये इस तरीके की सोच तो है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों में तो है वैसे ये चीज। हाँ, तो अब बस हमें यही निकालना है। चलो अभी। और बहुत अच्छा लगा आप आए, हम हम्म। बाकी मोमिन भाइयों से भी बात कर लेते हैं। आपसे बस यही हमारी आपसे मुतालबा है कि आप जो है वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारिए, खुश रहें, घर वालों को भी खुश रखें, जी। और एक जिंदगी मिली है, हम्म। खुलकर जिए। वो खुल के जीता, फुल एंजॉय भाई अपनी लाइफ में। बहुत जबरदस्त। ये नहीं, नमाज वमाज का भी इतना चक्कर नहीं है, कभी जुमा में गया गया नहीं गया, अभी फिलहाल ऐसे साथ में है, कभी कभार अरब कंट्री में है साथ में सब लोग, तो हाँ। जाना पड़ता है, पर इतना वो नहीं है, इतना अच्छा, हार्टली कनेक्ट नहीं है, मतलब बचपन से ऐसा है। हाँ, चलिए ये बहुत जबरदस्त पूरा हो गया। फैमिली कुछ हमारा आप, ऐसा ही है वो। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कुछ सुपर चैट्स आए हैं आपको बधाई देते हुए, जरा मैं वो भी ले लेता हूं। ये देखिए, ये है जी बिल्कुल। संजीव वट साहब कह रहे हैं, ये स्टिकर फैज खान भाई के लिए, आई लव दिस मैन। संदीप पाटिल साहब कह थैंक रहे यू हैं भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, निखिल भाई कह रहे, he also said wherever there is the rule of Islam, that is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. Very true, आपकी बात सही है। इस्लाम के हिसाब से जो है वो यही है। ARV सम साहब कह रहे हैं, hats off to this guy for being so courageous, ये आपके लिए है। और अच्छा, जुबैर भाई ने भी आप ही की तरह कहा थैंक यू है, भाई। क्योंकि इससे पहले जो पिछले उसमें मोमिन जो आए थे वो फेल हो गए थे, लेकिन आज हमारी खुशनसीबी है कि 2 मोमिन स्टार्टिंग में आए और दोनों पास हुए हैं। जुबैर खान वापिस आ गए सर, हाँ जुबैर भाई। शायद वही है। जी, अरे जी भाई जुबैर इंशाल्लाह भाई। सब पास होंगे। हेलो। जी जुबैर भाई। वैल भाई, और क्या हुआ, इसको तो आपने पास कर दिया यार। आप भी पढ़ना कहाँ चाहेंगे कहाँ से पढ़, कलमा? हम कलमा तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ना क्या छोड़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। क्यों? हाँ, बड़ा यार ये सब कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूज नहीं। जुबैर भाई, आप कब से देख रहे हैं हमारा चैनल? बहुत दिन से एडम सीकर का भी, बहुत, इतना समझ लिए कि आप एडम साहिल भाई फैज आपकी मुन्ना आवाज भाई। नहीं आ रही है बराबर। फैज अभी भाई, आवाज मेरी रिसेंटली, मेरी साफ है, हेलो आपके वहां से कुछ कनेक्शन इशू है फैज भाई। हेलो, अभी हाँ जुबैर भाई, कुछ आप वक्त अपनी बात पहले की कंटिन्यू बात करिए। है कि, हेलो, बोलिए बोलिए जुबैर भाई। वो एक्स मुस्लिम जो यास्मीन खान नहीं है, हाँ। के चक्कर में एक लड़का साला सुसाइड कर लिया। ये सब बहुत, समझ लीजिए कि पूरा न्यूज में आया। वो उसने खुद बताया भी, उसका एक दूसरा चैनल उसने स्टार्ट किया है, मिस यास्मीन यास्मीन करके। ओके।
तो यही सब बहुत यार, अभी इतना ज्यादा फॉल्ट आ रहा है ना कि बंदे लोग जो है वो साला सुन रहा है तो उनका नमाज में भी दिल नहीं लग रहा है। बहुत जबरदस्त जुबैर भाई। तो ये सब अभी बहुत प्रॉब्लम चला। मौलवी लोग भी बहुत, ये समझ लीजिए कितना ज्यादा गुस्सा है, अगर मिल जाओ तो फोड़ फाड़ देंगे, इतना सब। बहुत पागल बना के रखा ना जुबैर भाई सबको, मौलवी हाँ लोगों ने। वो तो ऐसा बात नहीं, बट अभी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सभी बुरे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बट सुधार की बहुत जरूरी, इतना हार्डली बहुत जरूरी आवश्यकता है इसका, एक बेसिक सुधार का।